श्रीनिवास मूर्ति, योग भारती हिमाचल। आज जिनके घुटना नहीं चल रहा है, जिनका उम्र होने के कारण से खड़ा होकर व्यायाम करने का शक्ति नहीं है या मन नहीं है, ऐसा लोग कुर्सी के ऊपर बैठ के भी करना चाहिए। क्योंकि व्यायाम हो योग हो मतलब क्या है, हमारा शरीर में 500 करोड़ सेल को ऑक्सीजन देना है। 100 किलोमीटर नर्वस सिस्टम है, उसमें शक्ति संचार का व्यवस्था ठीक करना है। और 5 लीटर खून है और इसके संचार व्यवस्था ठीक रखना, मतलब उससे शरीर के हर अंग को ऑक्सीजन पहुंचाना, वहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड निकालना और वहाँ रिपेयरी के काम करना। ये सुव्यवस्थित रहते रहे तो अंदर से हम फिट रहते हैं। हर इस कारण से मिनिमम 1 घंटा करना है। फिर भी मैं 20-25 मिनट दिखाता हूँ। जो मैं दिखाता हूँ उसको 10-15 बार कर लिया तो हो सकता है मैं 2-3 बार ही दिखाऊँ। आप उसको 10-15 बार ऐसा बढ़ाते जाए तो 1 घंटा का पूरा हो जाता है। इस कारण से हिसाब लगाते हुए शुरू करना है गर्दन का। वैसे तो आंख से शुरू होता है, चले वो अलग विषय है त्राटक के दृष्टि से। गर्दन को घुमाना, श्वास लेना, आधा में श्वास छोड़ना। उल्टा, उसके बाद गर्दन को बाएं दाहिने, गर्दन घुमाने के समय श्वास छोड़ना। ऐसा ही नीचे श्वास, बीच में श्वास लेना, नीचे श्वास छोड़ना, फिर लेना, पीछे छोड़ना। ऐसे ही साइड में। बैठे बैठे कान का तो मालिश कर सकता है, क्योंकि कान में वो कहता है, कान मतलब क्या है, गर्भकोश में रहने वाला शिशु जैसा। ये सिर है, ये गर्दन है, ये पेट है, ये पाँव है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये सारे। इस कारण से 24-25 पॉइंट है। थोड़ा थोड़ा कल्पना करके एक एक पॉइंट को उंगली से करते रहे तो शक्ति संचार शरीर के अंदर अच्छा हो जाता है। इस कारण से हमको बचपन में कहते थे, जो माँ या गुरुओं ने जिनके कान अच्छा मरोड़ा, गलती किया तो ही कर मरोड़ता है, उससे दिमाग तेज हो जाता है। जिनको माँ ने या गुरुओं ने मरोड़ा नहीं, उन्होंने अपने आप का कान मरोड़ ले। नहीं तो शादी होने के बाद पत्नी आती है मरोड़ने के लिए, क्योंकि दिमाग नहीं सुधरे तो पत्नी भी क्या करे। इस कारण से जो सुन रहे हैं ना, जितना भी बहनें बेटियां, अगर पति के दिमाग पूरा ठिकाने पे नहीं आए तो थोड़ा घुमा लीजिए अच्छा सा। आपका दिमाग भी ठीक नहीं रहे तो घुमा लीजिए। मैं ऐसा पॉइंट देखा हूँ, 2 रिंग लगा के अपना रीढ़ की हड्डी को ठीक किया इस दृष्टि से। इसके बाद गर्दन के ये हिस्सा से दिमाग से सारे नस नाड़ियाँ यहाँ से ही जाता है पूरा शरीर को कंट्रोल करने का। ये रास्ता सुललित रहना, सुव्यवस्थित रहना। इस कारण से फांसी लगने के बाद ये सारे रास्ता इकट्ठा बंद हो जाता है। इस कारण से शरीर के काम सारे इकट्ठा बंद हो जाते हैं, बिना आवाज़ से बंदा चले जाता है ऊपर। इसी दृष्टि से हमने इसको सक्रिय करना है। इस कारण से ये हाथ लेना, ये भी श्वास भरना छोड़ना। बड़ा से बड़ा चक्कर, फिर उल्टा,
ऐसा ही ऊपर, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ट्विस्टिंग में श्वास छोड़ना। ताली तो बजा सकता है, तालबद्ध बजाना, नहीं तो बेताल हो जाएंगे। इस कारण से आप बेताल नहीं होना तो तालबद्ध बजाना, भक्ति से बजाना। इस कारण से मैं एक मंत्र बता देता हूं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप सुन लीजिए, आप अभ्यास करिए। 10 मिनट भी आप कर लिया तो शरीर में नया चैतन्य शुरू होता है। देख लीजिए। बैठे बैठे तो हंस सकता है, हंसने से शक्ल का रौनक बढ़ जाता है जी। रोने वाला शक्ल लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे। ठीक है, रोना ही है जिंदगी में। किसी एक समझदार व्यक्ति से सामने रोइए, ताकि आपका कठिनाई दूर करने के लिए रास्ता बता सकता है। जहाँ मर्जी रोइए तो आपका नाम खराब हो जाता है, रौनक खत्म हो जाता है। रौनक बढ़ाना है, शक्ल में रौनक बढ़ाना है, आँख का तेजस बढ़ाना है, कान के सुनने का शक्ति बढ़ाना है, गला के बोलने का शक्ति बढ़ाना है, सीने के श्वास लेने का शक्ति बढ़ाना है, रीढ़ की हड्डी का अकड़ापन दूर करना है। तो लहरों में हंसना, देख लीजिए कैसा होगा। देखिए, मैं देख रहा हूं सेल्फी, शक्ल में रौनक बढ़ गया। हंसिए, 20-25 बार हंसिए। ठीक है, जिंदगी भर हर बार रोने का रहता है। पहले कोरोना था, आजकल शुरू हो गया अफगानिस्तान का। कुछ ना कुछ तो समस्या समस्या समस्या। उठे तो फिर बच्चों का समस्या, बाजार जाए तो बाजार का समस्या। इस कारण से 5-10 मिनट हंसने का करिए, सारे नस नाड़ी खुल जाए, खिल जाए। इस कारण से यहाँ से पेट का अवयव में भी इतना अच्छा व्यवस्था हो जाता है। सात्विक वाइब्रेशन पूरा शरीर के अंदर प्रवेश होता है। इस कारण से याद रख लेना। उसी में बैठ के भी आक्यूप्रेशर का मैं बार बार कहता रहता हूँ। ये दोनों पाँव, ये दोनों हाथ, ये सिर, 1-1 इंच का मालिश करना। 1-1 इंच का आप समझ लीजिए लगभग 100 बार। फिर चिकित्सा होगा। ये फेफड़ा का है, ये सिर का है, एक गर्दन का है, ये फेफड़ा का है। ये देख लीजिए, ये दोनों पैर है, ये पाँव है, पिंडली है, जंग है। ऐसा ही पाँव, पिंडली, जंग, ये जुड़ जाता है ना, एक कुल्ला है। ऐसा ही हथेली, कलाई, भुजाई, हथेली, कलाई, भुजाई। ये आँख है, ये फेफड़ा है, ये कान है, ये गैस एसिडिटी हुआ तो रुकावट के कारण से
ये कब्ज हुआ तो तंबाकू चलाना, तंबाकू खाना नहीं, ये तंबाकू चलाना है। ये कमर दर्द का है, ये पथरी का है, ये पेशाब का तकलीफ हुआ तो है, ये घुटने का दर्द है। कुछ समझ नहीं आए तो पूरा दोनों हाथ अच्छा मलना, बैठे बैठे और क्या करना। विशेष रूप से महिलाओं का ये चूड़ियाँ चलाना ताकि पीरियड ठीक हो जाता है। बैठे बैठे हमने पाँव का भी एक्सरसाइज कर सकता है। यहाँ से श्वास लेते पाँव उठाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बाकी जो जो आपको एक्सरसाइज लगता है करते जाए। एक उठाना, गर्दन छोड़ना, वापस। बीके सयंगार जी कुर्सी के साथ जो जो कर सकता है वो सारे बताया है, वो सारे हमने जोड़ सकता है ताकि, क्योंकि आसन करने का समय तो कोई ना कोई सहारा चाहिए, एक साथ चाहिए। वो साथ मिलना मुश्किल है तो मोबाइल के साथ करिए, अपना रिश्तेदार को भेजिए, वो भी सीखे सिखाए। यही संदेश है। इसी सन्निवेश में योग भारती हिमाचल के माध्यम से आगामी दिनों में बहुत कुछ काम होने वाला है। मेरा इच्छा, मेरा संकल्प है 2 साल में आप यहाँ आके 1 हफ्ता रह के, ये है हमारा माधव सृष्टि, ये स्वास्थ्य के तीर्थ क्षेत्र है। शायद उत्तर भारत में जितना मेरा जानकारी है ये प्रप्रथम है, क्योंकि यहाँ गौ माता है, जड़ी बूटियों का व्यवस्था है और योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, आक्यूप्रेशर का अभ्यास भी हो सकता है। योगासन में जो जो महान व्यक्तियाँ हैं, श्री श्री रविशंकर जी, स्वामी रामदेव जी, बीके सयंगार जी, वो सारे जो जो उपलब्ध है वो सारे जोड़ते हुए कर रहा है। मेरा इच्छा है आप भी आए, इसका आनंद ले। जब तक बहुत दिन से इच्छा था 3-4 क्लास तो हमने कर लिया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया। हर रविवार सुबह 6 से 7:30 बजे ऑनलाइन क्लास लगता है, आप भी उसके साथ जुड़ सकता है। नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा फेसबुक ये सारे है, उसमें जुड़ सकता है। आप रिक्वेस्ट भेजे तो हमने आपको लिंक भेज सकता है। और 26 सितंबर से 2 अक्टूबर को हमने ऑनलाइन क्लास व्यवस्थित 7 दिन सुबह और शाम, सुबह कुछ एक्सपर्ट योग शिक्षकों से योग एक एक विषय लेके, उदाहरणतः दिमाग का जितना भी समस्या है अलग, सीने की समस्या है अलग, पेट का समस्या है अलग, जोड़ों का समस्या है अलग, किडनी, लिवर, ये सारे सूक्ष्म अंग है उसके बारे में अलग, ऐसा हमने कैटेगरी बनाया। वो योग शिक्षक उसी को सिखाएंगे। जिन जिन को जो समस्या है वो करके वो उस दिन रिकॉर्ड भी कर लें, हम भी रिकॉर्ड करके उसको रख लेंगे। ये सारे हमारा सोच है। आप जुड़े रहिए, योग भारती से जुड़े रहिए। बाद में अच्छा दिन आ जाएगा, क्योंकि कोरोना तो अच्छा ऐसा कह नहीं पा रहा हूँ। पहले मैं ही कहता था कोरोना के कारण से सारे हमारा व्यवस्था ठीक हो रहा है, अब ये इतना लंबा होने के कारण से अव्यवस्था शुरू हो गया। इस कारण से ये मेरा विश्वास है आगामी मार्च महीने के बाद यहाँ बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। आप भी आ सकता है, यहाँ रह के 7 दिन का आनंद लीजिए। पहले अपना स्वास्थ्य का परीक्षण करिए, यहाँ आने के बाद स्वास्थ्य सुधार का आनंद लेके जाइए।
स्वास्थ्य का प्रचार करिए, यही आपसे विनम्र प्रार्थना है। इसके साथ और एक बात जोड़ रहा हूँ, 29 तारीख प्रकृति वंदना ऐसा कार्यक्रम पूरा देश में हो रहा है। इस कारण से प्रकृति यानी जो परिसर है, जो हमको लालन पोषण कर रहा है, गौ माता है, भूमि माता है, नदियाँ हैं, ये सारे हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। जंगल है, जानवर है, शेर के कारण से जंगल बचा है, जंगल के कारण से शेर बचा है। ये आपस में प्रकृति का संभाल के लिए, जितना जंगल नष्ट हो रहा है उतना बारिश बिगड़ रहा है, उतना हमारा संपत्ति कम हो रहा है। इस कारण से जो हमारा पालन पोषण कर रहा है उसको संरक्षण करना, संवर्धन करना ये जरूरी है। प्रकृति वंदना में यही संदेश है। किसी महान भाव ने 29 तारीख का ये संदेश दिया है। हमने तो कार्यक्रम कर रहा है प्रकृति वंदना, मैं फेसबुक में भी लगाया हूँ, आप भी देख लीजिए। कुछ नहीं तो तुलसी लगाइए घर के पास, एलोवेरा लगाइए, घर के आसपास हरा भरा रखिए, कुछ जगह नहीं तो छत के ऊपर लगाइए। ये सारे करके प्रकृति आराधन करिए। दिखना हरा हरा, क्योंकि हरियाली के बारे में कहता है ये धरती मैया का वस्त्र है। हरियाली साड़ी पहनी माँ, यानी धरती मैया अपना शरीर के शोभा बढ़ाने के लिए जो वस्त्र है वो यानी हरियाली है, वो उतार दिया तो माँ का शोभा खत्म हो जाता है। इसी कारण से मेरा प्रार्थना है, कम से कम 5-6 पौधे लगाइए, उसको संभालिए, चाहे घर के पास लगाइए, यही प्रार्थना है। जो दवाई योग्य ऐसा जड़ी बूटी लगाइए घर के आसपास, तुलसी है, एलोवेरा है, सदाबहार है, नित्य पुष्पा भी कहते हैं उसको। ऐसा सब्जी लगा लीजिए जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। मेथी है और अलग पुदीना है, ऐसा सारे लगाइए। उतना तो हरा भरा रखे, छत के ऊपर लगाइए। हरा देखने के लिए मिले, हरा घूमने के लिए मिले, यही शरीर का ऑक्सीजन लेवल ऊंचा करने के लिए, यही प्रार्थना करते हुए आज का कार्यक्रम खत्म कर रहा हूँ। नमस्ते जी, मिलते रहेंगे जी।